नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीनिवास पांडे, एडिशनल चीफ फिजिशियन, अपोलो आयुर्वेद, नेहरू एन्क्लेव, न्यू दिल्ली। मैं एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में कुछ चंद बातें बताना चाहता हूँ, जिसकी जानकारी देना चाहता हूँ। एवास्कुलर नेक्रोसिस यानी आयुर्वेद में इसे अस्थि मज्जागत वात के नाम से जाना जाता है। एवास्कुलर नेक्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त की आपूर्ति स्थायी या अस्थायी रूप से बंद हो जाती है, और जब रक्त की आपूर्ति हड्डियों में बंद हो जाती है तो वहाँ हड्डियों के जो ऊतक होते हैं टिश्यूज वो मरने लगते हैं, जिसको डिजेनरेट होना या नेक्रोज होना कहते हैं। तो दैट इज एवास्कुलर नेक्रोसिस। और एवास्कुलर नेक्रोसिस की में रक्त की आपूर्ति कम होने पर पोषक तत्व और ऑक्सीजन हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए हड्डियां क्षीण होने लगती हैं और मरने लगते हैं, हड्डियों के ऊतक मरने लगते हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस को ऑस्टियोनेक्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है, या इस्कीमिक बोन डिसीज, इस्कीमिक बोन नेक्रोसिस, इस तरह से कई नाम से जाने जाते हैं। और अधिकांशतः यह कूल्हे की जोड़ में, फीमोरल हेड में होता है, बट घुटना, कोहनी या टखने में भी कभी कभी देखे जाते हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस के शुरुआती चरण में कई लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते। जब स्थिति बिगड़ जाती है और शरीर पे प्रभावित जोड़ पे वजन डालने पर दर्द होने लगता है, तब पता चलता है कि हाँ ये बीमारी हो रही है। शुरुआती दौर में जोड़ों में दर्द कम होता है, हड्डियों में जोड़ों के टूटने से जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। दर्द के कारण से सीमित गति हो जाती है, अधिक चलना मुश्किल होता है, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है, इवन प्लेन सतह पे भी चलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। दर्द हल्के से लेकर गंभीर भी होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में लक्षण अलग अलग देखे जाते हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस में जब रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, बाधित होता है, तो इसके कारण ऑस्टियोनेक्रोसिस होते हैं, जिसको मोटे तौर पे एवास्कुलर नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं, और आयुर्वेद में इसी को अस्थि मज्जागत वात के नाम से जानते हैं, और उसकी चिकित्सा की जाती है। इनके कारण प्रत्यक्ष कारण भी हैं और अप्रत्यक्ष कारण। प्रत्यक्ष कारण में विकिरण यानी रेडिएशंस, रक्त संबंधी रोग, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल रोग, अस्थि प्रतिस्थापन, बोन ट्रांसप्लांट, सिकल सेल रोग, या चोट लगना, उस जोड़ में चोट लग जाए, या भग्न, अस्थि भग्न हो जाना, फ्रैक्चर ऑफ द बोन्स, और रक्त वाहिकाओं में नुकसान पहुंचना, और काफी समय तक स्टेरॉइड्स का सेवन करना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, शराब का अत्यधिक सेवन करना या दीर्घकाल तक लेना, कीमोथेरेपी, या कोलेस्ट्रॉल का अधिक बढ़ना, या स्व प्रतिरक्षी रोग यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी होते हैं। और अप्रत्यक्ष कारण में जैसे अति जमाव अवस्था, फ्रीज स्टेज जिसे कहते हैं, और निरंतर मदिरा का सेवन, या स्टेरॉइड अंतर या बहिर प्रयोग करना, यानी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बोथ, SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमैटिस, प्रत्यारोपण रोग, ट्रांसप्लांट्स, वायरसेस, हेपेटाइटिस, HIV, रूबेला और वेरिसेला वायरसेस ऑल्सो, इनसे भी ये बीमारी होती है। और कई अज्ञात कारण भी होते हैं, जिनसे कि चोट लग जाए और रक्त प्रवाह बंद हो जाए, उसकी वजह से होता है। चिकित्सा में एवियन यानी अस्थि मज्जागत वात में आयुर्वेद में कहा गया है, बाह्य आभ्यंतरतः स्नेहैर अस्थि मज्जागतम जयेत, यानी बाह्य स्नेह प्रयोग और अंतर स्नेह प्रयोग करके अस्थि मज्जागत वात को जय करना चाहिए, उसको उस पर जय पाना चाहिए, मतलब इट शुड बी ट्रीटेड। तो इसमें बाह्य प्रयोग में जैसे हम लोग अभ्यंग, कायसेक, कटिवस्ती, पिचू या तलम इत्यादि करते हैं, और अंतर प्रयोग में स्नेहपान, वस्ती का प्रयोग, या तिक्त क्षीरवस्ती, मात्रावस्ती इत्यादि, ये सब सिद्धांतों पे चिकित्सा की जाती है। और वातहर औषधियां दी जाती हैं, जिससे कि वात को पहले नियंत्रित करें, उसके बाद रक्त प्रवाह बढ़ाने की भी वो दवाइयां दें, जो तीक्ष्ण और उष्ण, स्निग्ध उष्ण हो।
रूक्ष न हो। रूक्ष होने पर बात बढ़ जाती है, जिसमें महायोगराज गुग्गल या गुग्गल तिक्तक काढ़ा, गुग्गल तिक्तक घृत, गुग्गल तिक्तक कषायम या फिर वो त्रयोदशांग गुग्गल, ये सब दवाइयाँ दे सकते हैं। और पंचकर्म में अधिकांशतः जो है वस्ती, विशेष रूप से वस्ती और क्षीर, कषाय क्षीरवस्ती और रक्त मोक्ष का प्रयोग बहुत उचित माना गया है इसमें। और ये शरीर, जिससे शरीर के वात को नियंत्रित किया जा सकता है। आहार और जीवन शैली, आहार में वातल आहार जैसे रूक्ष आहार, रूक्ष फास्ट फूड हो गया या फिर फ्राइड हो गया, स्पाइसी हो गया, मैगी, इस तरह की चीजें, अच्छी चीजें, या पुरुष उष्ण तीक्ष्ण कटु अम्ल आदि जो वातल आहार होते हैं, इनका प्रयोग न करें। और विहार में अध्वगमन, बहुत ज्यादा चलना, बहुत ज्यादा परिश्रम करना, अपने क्षमता से ज्यादा परिश्रम करना, ये सब नहीं करें। और योग, नित्य योग करें। और प्राणायाम, प्राणायाम में अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत लाभप्रद होता है इसमें। इस तरह से अगर कुछ ध्यान, थोड़ी इन सब बातों का अगर ध्यान में रखें तो अस्थि मज्जागतवाद या ये वास्कुलर नेक्रोसिस में लाभ हो सकता है या उससे बचाव भी हो सकता है। धन्यवाद।